भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रही है। आरबीआई से लेकर तमाम अर्थशास्त्री दावा कर रहे हैं कि देश की जीडीपी को लेकर सरकार को कई सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ निजीकरण के रास्ते पर ही चलती दिख रही है। इस बीच अब वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, अगर जल्द ही नहीं संभले तो अगले साल वैश्विक मंदी आ सकती है और इस बार ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। दुनिया 2023 में बड़ी आर्थिक मंदी का सामना कर सकती है। वर्ल्ड बैंक ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी के कई इंडिकेटर्स इस बारे में संकेत दे रहे हैं कि कभी भी मंदी का दौर शुरू हो सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि 1970 की मंदी से उबरने के बाद अब दुनिया इकोनॉमी के सबसे कठिन दौर में है। रिपोर्ट में प्रोडक्शन तेज करने के साथ ही सप्लाई की बाधाओं को दूर करने के लिए भी कहा है, जिससे महंगाई नियंत्रित रह सके। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने कहा, ग्लोबल ग्रोथ तेजी से कम हो रही है, इसके आगे भी कम रहने की उम्मीद है और ऐसे में कई देश मंदी की चपेट में आएंगे। चिंता की बात यह है कि इस बार मंदी लंबी खिंचने के आसार हैं, जिस कारण विकासशील अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। वर्ल्ड बैंक महंगाई को लेकर चिंता दिखा रहा है, लेकिन दुनिया के कई देश पहले से ही रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें यूक्रेन रूस टकराव, चीन में कोरोना लॉकडाउन और लगातार खराब मौसम के चलते भी खेती बाड़ी पर पड़े असर को बड़ा कारण बताया जा रहा है। भारत भी महंगाई को लेकर जूझ रहा है। इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त में रेपो रेट में तीसरी बार वृद्धि की। 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ अब ये 5.40% पर पहुंच गया है। आरबीआई ने 2022-23 के लिए महंगाई दर 6.7% रहने का अनुमान जताया है। वहीं जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफे के चलते भारत की रिटेल महंगाई दर अगस्त में 7% तक पहुंच गई थी, जबकि जुलाई में ये 6.71% थी। रिटेल महंगाई दर लगातार 8वें महीने आरबीआई के तय 4% की लिमिट से ऊपर रही। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी ये बताती है, केवल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए देशों को सामानों की उपलब्धता में इजाफा करना होगा। वर्ल्ड बैंक उपाय तो बता रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार इस पर ध्यान देगी?